हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर किरण है और आज का हमारा टॉपिक है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है वो जन्म के पहले महीने के अंत से शुरू होकर के जो हमारा 1 साल होता है, जीवन का जो पहला प्रथम वर्ष होता है हमारे जीवन का, उस समय का जो पीरियड रहता है वो हमारा शैशवावस्था कहलाता है। और इसके बारे में आज हम काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। शैशवावस्था जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है हमारे जीवन की, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जो शारीरिक विकास है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, या उसका भाषा का विकास है, या जो उसकी विभिन्न क्रियाएं हैं, उसकी देखभाल है, उससे संबंधित हम इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। और शैशवावस्था में किन किन बातों का हमें साथ साथ ध्यान रखना है, किस तरह से विभिन्न विकास के क्षेत्रों में हमें बच्चा जो है क्या क्या करने लग जाता है, ये सब हम इस वीडियो में आगे आज आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। आप सभी प्रकार के विकास को इस पूरे वीडियो में ध्यान से देख पाएंगे। हम लोग विस्तार से इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में हम पहले कुछ ऐसी बातें समझ लेते हैं जिसमें कि हमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एक्चुअली जो है शैशवावस्था वो क्या होती है। शैशवावस्था और शिशु की परिभाषा। यह वह अवधि होती है जो कि पहले महीने के अंत से शुरू होती है, और जब मतलब बच्चा 1 महीने का हो चुका होता है, और जो उम्र का पहला वर्ष पूरा होने वाला होता है ना, जब लास्ट तक, तब तक के समय को हम इसको शैशवावस्था कहते हैं। और इस अवधि के दौरान जो है शिशु की सबसे ज़्यादा वृद्धि और विकास तेज गति से होते हैं। इससे पहले के वीडियोस में आपने वृद्धि एवं विकास के बारे में ज़रूर सुना होगा और ध्यान से समझा भी होगा। तो हमारे जीवन की वृद्धि और विकास यानी वो हमारे शरीर से जुड़ी भी होती हैं। तो सारी चीज़ें जो भी हमारे जीवन में हमारे शारीरिक विकास से संबंधित है, हमारे विभिन्न प्रकार के विकास से संबंधित है, तो वो उनकी जो गति होती है विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग पाई जाती है। यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि जो शैशवावस्था होती है उस समय हमारे जीवन में ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो स्पीड होती है, मतलब जल्दी जल्दी ड्रेस्टिक चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं हमारे शरीर के आकार में, शरीर के जो भी हमारे अंदर आंतरिक अंग होते हैं उनकी उनमें, और इवन कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे डिफरेंट जो है डेवलपमेंट्स भी होते हैं कि मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, वो शुरू में तो कुछ खा भी नहीं सकता है, फिर कुछ महीनों बाद में वो बच्चा जो है कुछ उसके थोड़ा थोड़ा वो कुछ खाने भी लग जाता है। तो इस तरीके के जो परिवर्तन है, ये सब क्या है, ये विकास और वृद्धि को दर्शाते हैं। यहाँ पर भी यही चीज समझाया जा रहा है कि पहले 28 दिनों की अवधि को नियोनेटल कहा जाता है। मीन्स अगर आप ये जानना चाहें कि इसमें फर्स्ट मंथ को हम क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, नियोनेटल। ठीक है, नवजात को नियोनेट कहा जाता है। जो भी बच्चा जन्म लेता है उसको शिशु कहा जाता है, और नवजात को नियोनेट कहा जाता है। जो जिस बच्चे का जन्म हुआ होता है उसको हम उसी समय जो बच्चा होता है उसको नियोनेट कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। शैशवावस्था जो है सभी विकास की अवधियों में सबसे छोटी होती है। मीन्स हमारे जीवन के जो भी चक्र चलते हैं या जो भी स्टेजेस आती हैं उनमें यह सबसे छोटी अवस्था होती है, कम समय की होती है। और ये जो है कट्टरपंथी समायोजन का समय होता है, और विकास का एक बहुत अच्छा आधार भी है, क्योंकि आगे चल कर के हमारे जो बॉडी के डेवलपमेंट्स है या और भी अदर जो डेवलपमेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे उनके लिए ये एक अवस्था जो है वो आधार का कार्य करती है। और शैशवावस्था बाद के विकास का पूर्वावलोकन है। मीन्स इस समय में जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो जाएंगे, जिस तरीके की स्पीड रहेगी डेवलपमेंट की, तो उस हिसाब से हम आगे के पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं कि बच्चा जो है 3 साल का होने के बाद इतना कर लेगा, या 2 साल का होने के बाद इतना सब कुछ सीख जाएगा। जो शुरुआत के जो पहला साल होता है उसके अंतर्गत हम बच्चे को जितनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, जितना अच्छा बच्चे का केयर किया जाता है, तो उस बेस पर ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। और शैशवावस्था एक
खतरनाक अवधि भी होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बच्चे का जो है वातावरण के साथ में पहला आप कह दो कि एक तरीके से पहला अटैचमेंट शो होता है। मीन्स अगर बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा जो है गर्मी के मौसम को पहली बार उसकी बॉडी जो है गर्मी के मौसम को फर्स्ट टाइम वो कर रही होती है, जान मतलब उस बॉडी को रहने का जो आप कह दो एक वर्ड ऐसा होता है कि मान लीजिए गर्मी का सीजन है, बच्चे को वो माँ के वॉर्म से बाहर आया हुआ है, उसका जन्म हुआ है, तो उसमें रहने की जो उसकी एक तरीके से उसके साथ में उसका जो समानांतर एक वो रिश्ता बनाने की कोशिश करता है, तो वो जो चीज़ें हैं बॉडी की वो उसमें फर्स्ट ईयर में ही देखी जाती हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे बारिश का मौसम आता है, फिर सर्दी का मौसम भी आता है, तो उस समय जो बॉडी उसके साथ में एक समायोजन बनाती है, वो सब चीज़ें जो है जन्म के पहले साल के अंतर्गत ही पाई जाती हैं। और जो बच्चे या जिन बच्चों का शरीर इस तरीके के वातावरण विभिन्न प्रकार के वातावरणों के साथ सही समय पर सही समायोजन बना लेते हैं, वो सही रूप से आगे की विकास की अवस्थाओं में प्रगतिशील उसमें आगे बढ़ते हैं। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है, यानी कि अगर यदि बच्चों का ध्यान नहीं रखा गया है, किसी कारण से बच्चे का विकास अवरुद्ध हो रहा है, तो वो जो है आगे चल करके नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में डाल सकती है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं सामान्य शिशु की शारीरिक वृद्धि। शिशु जो है 4-5 महीने का जब हो जाता है, तो वो अपने जन्म का 2 गुना वजन का हो जाता है। एक सामान्य शिशु जब जन्म लेता है, तो उसका वजन जो है वो 2.5 किलो से लेकर के 3 किलो तक का सामान्य वजन मापा जाता है। मीन्स एक औसत वजन हम सभी के लिए जनरलाइज करते हैं कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो अगर वो स्वस्थ बच्चा है, तो उसका जो एक स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, मानक माप 2.5 किलो से लेकर के 3-3.5 किलो तक का बच्चा होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि 4-5 महीने में वो जो है बच्चा अपने जन्म का दुगना हो जाता है, यानी कि 5 किलो के करीब हो जाता है। और 10 से 12 महीने मतलब साल भर में बच्चे का वजन यहाँ पर कितना बता रहा है, ये तिगुना हो जाता है। मीन्स ट्राई हो जाता है। तो इस हिसाब से शारीरिक वृद्धि स्टार्ट हो जाती है, और फिर जो है वजन में और आकार में परिवर्तन भी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कद। कद मतलब हाइट की, जो बच्चे का शरीर होता है उसका लंबाई कितनी होती है। हालांकि बच्चा जो है वो लेटा हुआ ही रहता है इस टाइम पर, तो ज़्यादातर बच्चा जो है 7-8 महीने में बच्चा कुछ थोड़ा बैठना चलना इस तरीके से सीख पाता है। पर 5-6 महीने का बच्चा तो जनरली क्या है कि थोड़ा सा लेटा हुआ ही ज़्यादा रहता है। तो आपको इसमें ये बता रहा है कि उम्र के पहले 3 महीने के दौरान जो है लंबाई लगभग कितनी बढ़ती है, 3 सेंटीमीटर प्रति माह बढ़ जाती है। ठीक है, हर महीने कितनी सेंटीमीटर बढ़ रही है लंबाई, 3 सेंटीमीटर। और फिर 4 से 6 महीने की उम्र में ये बता रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति माह। और फिर नेक्स्ट उसमें 7 to 12 मंथ्स में कितनी, 1.5 सेंटीमीटर प्रति माह बढ़ती है। इस तरीके का ये अनुपात हमें देखने को मिलता है जब हम कद का बच्चे के छोटे बच्चे के कद का हम जब एनालिसिस करते हैं उस समय। शीर्ष परिधि मीन्स बच्चे का जो हेड सरकमफ्रेंस होता है, ये सिर का जो आकार होता है उसके बारे में यहाँ पर ये बात कर रहा है आपसे। यहाँ पर क्या बता रहे हैं ये कि यह पहले 3 महीनों के दौरान लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति माह बढ़ जाता है, और फिर दूसरे 9 महीने की उम्र के दौरान क्या होता है, आधा सेंटीमीटर प्रति माह बढ़ जाता है। मीन्स ये जो हेड सरकमफ्रेंस होता है ये इसको बता रहे हैं कि जो शुरू के हमारे स्टार्टिंग के 3 महीने का जो बच्चा होता है उसका 2 सेंटीमीटर पर मंथ इंक्रीज होता है, और दूसरा 9 महीने की जब बच्चा होता है तो उस समय आधा सेंटीमीटर प्रति माह के उसे दर से जो है ये आगे बढ़ता रहता है। और पोस्टीरियर फंटनेल और 6 से 8 सप्ताह की आयु तक बंद हो जाता है, और पूर्वकाल फंटनेल जो होता है बच्चे के सिर में क्या होता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ क्या है, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि वृद्धि होती है, उनके ऊपर उनके टिश्यूज आते हैं, कोशिकाएं आती रहती हैं और उस वजह से वो बंद होते हैं। तो वो कब बता रहा है, पोस्टीरियर पूर्वकाल फंटनेल मीन्स कि 12 से 18 महीने की उम्र में वो चीज जो है वो एक सिर जो है वो पूरा आकार अपना ले लेता है।
इसको आप एक चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं कि आप देख रहे होंगे इसमें कि 6 महीने का जो है ये पीछे का कपाल का जो पार्ट है ये कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। फिर 9 महीने में थोड़ा छोटा हो गया है और सेकंड जो ईयर है मतलब 2 साल का है उसमें बहुत छोटा है और देन 3 इयर्स में ये पूरा कंप्लीट क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से ये सिर की परिधि से संबंधित आपसे बातचीत की गई है इसमें। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। आप सभी को मालूम है कि गत्यात्मक विकास जो है वो 2 तरीके का होता है, स्थूल क्रियात्मक और सूक्ष्म क्रियात्मक। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास जो होता है वो हमारी शरीर की छोटी मांसपेशियों से संबंधित होता है, जबकि स्थूल क्रियात्मक विकास जो है यानी कि गत्यात्मक विकास जो है वो शरीर की बड़ी मांसपेशियों से संबंधित होता है। तो गत्यात्मक विकास में आप देखिए 2 महीने की स्थिति में क्या कह रहा है, ये मध्य स्थिति में सिर को सीधा रखना बच्चे को आ जाता है और पीछे की ओर भी थोड़ा थोड़ा वो मुड़ने की कोशिश करने लग जाता है। यहाँ पर 3 महीने की स्थिति अगर शिशु है तो वो सिर को सीधा और स्थिर भी रखने की कोशिश करते हैं और हाथ को ढीला खोलना या बंद करना, हाथ में रस्सी को पकड़ना या किसी चीज को पकड़ने की वो कोशिश करने लग जाते हैं। चार महीने में शिशु कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, पर्याप्त सहारे के साथ बैठ सकते हैं, आगे से पीछे की ओर पलट सकते हैं, बैठने की स्थिति में सिर को सीधा और स्थिर रखा जा सकता है, हाथों को मिडलाइन में एक साथ लाते हैं और उंगलियों से खेलना भी शुरू कर देते हैं और दोनों हाथों से वस्तुओं को पकड़ना भी शुरू कर देते हैं। 5 महीने में शिशु क्या कर सकता है कि सिर को अच्छी तरह से संतुलित करना बच्चे को आ जाता है, हल्का सा वो सहारा लेकर के बैठना सीख जाते हैं और बॉडी जो है अगर उनकी जमीन की तरफ समानांतर है तो पैरों को मुंह की तरफ जो है वो खींचने की कोशिश करते हैं और वस्तुओं को पूरे हाथ से पकड़ने का प्रयास करते हैं तथा दूसरी वस्तु को देखते हुए एक वस्तु को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है कि बच्चे के झूले में जो है ऊपर की तरफ जो झुनझुने वगैरह लटके रहते हैं उनमें से बच्चा जो है उन चीजों को, लटकने वाली चीजों को पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं। एट 6 मंथ्स मतलब 6 महीने का शिशु जो है वो क्या कर सकता है, वो थोड़ी देर अपने आप अकेला बैठ सकता है और पूरी तरह से वो अपने पेट के बल से लेकर के पूरा रोल कर सकता है अपनी बॉडी को और अपनी बॉडी को आप चित्र में जैसा देख पा रहे हैं कि बच्चा जो है वो अपने आप को पूरा हिस्से को ऊपर उठा सकता है अपने घुटने और पेट के बल पर और खुद की बोतल भी बच्चा जो है छोटी मोटी जो अगर दूध की बोतल है तो वो भी पकड़ना सीख जाते हैं। 7 महीने में बच्चे जो हैं थोड़ा-सा और भी विकसित स्थिति में आ जाते हैं, वो अकेला बैठ सकते हैं, कप को पकड़ सकते हैं और जो दूसरे कुछ कर रहे होते हैं सरल कार्य तो उनका भी वो अनुसरण करना सीख जाते हैं। 8 महीने के शिशु में भी स्थिर होकर अकेले बैठना सीख सकते हैं, सहायता से किसी चीज़ को अगर कोई उनको कटोरी में कुछ हमने दिया है तो वो भी पीने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ भी हैंडी फूड्स होते हैं, कुछ भी हाथ में पकड़ने जैसी चीज़ या सेव का टुकड़ा या कोई आप उसको बच्चे को बिस्किट दे दीजिए तो बच्चा जो है वो आसानी से उसको होल्ड कर सकता है हाथ में और फिर बच्चा उसको खुद से खाने की कोशिश भी थोड़ी-थोड़ी स्टार्ट कर देते हैं। 9 महीने में भी सेम आपको यही है, इस पिक्चर में भी हम ये दिखा रहे हैं कि बच्चा जो है घुटने के बल पर चलना सीख जाता है, खुद खड़े होने की भी कोशिश करता है और शरीर को जो है वो बहुत ही अच्छे समन्वय के साथ में अपने आगे की तरफ, पीछे की तरफ खींचने में सक्षम हो सकता है। 10 महीने का शिशु बहुत अच्छे से चलने लग जाता है और 11 महीने में जो है वो किसी चीज़ को पकड़ के चलना सीख जाते हैं और बहुत ही न्यूनतम समर्थन के साथ जो है बच्चे जो है वो खड़ा होना सीख चुके होते हैं। 12 महीने में शिशु परिवर्तनशील लंबाई के लिए स्वयं से खड़े होना सीख जाते हैं और अकेले खड़ा होना सीख जाते हैं और साथ में संतुलन के लिए वो अपने कंधे की और जो अपनी ऊंचाई है उसको हाथ पकड़ के चलने की भी कोशिश करते हैं और भोजन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं वो खुद से उठा के खुद से खाने की कोशिश भी वो इस समय
करना सीख चुके होते हैं। अब हम बात करेंगे शिशुओं की संवेदी क्षमता। चूंकि हम संवेदना की बात कर रहे हैं तो हमारे 5 सेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। संवेदी क्षमताएं जो होती हैं वो हमारे 5 संवेदांगों से जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें पहला आप देख रहे हैं दृष्टि, फिर श्रवण शक्ति, फिर स्मेल यानी गंध, टेस्ट यानी स्वाद, और स्किन सेंसिटिविटी या स्पर्श करना या त्वचा की संवेदनशीलता। ये 5 जो होते हैं वो हमारे संवेदांग होते हैं, जिनके द्वारा हमें आसपास के वातावरण में जो भी उद्दीपन होते हैं उनके बारे में सूचना हमारे मस्तिष्क को मिलती रहती है। सबसे पहले स्पर्श का बात करें तो सबसे विकसित भाव होता है ये शिशुओं के अंदर, और बच्चों में जो है होठ, जीभ, कान और माथे पर ये ज्यादा जो है एक्टिव होते हैं बच्चों के, है ना। और बच्चों को नवजात शिशु जो है स्पर्श करने में सहज होते हैं। दृष्टि जो है बच्चों को अगर तेज लाइट में आप उनको लेके जाएंगे तो उनको वो अच्छी नहीं लगती है, और प्रकाश की तरफ, लाइट की तरफ जो है बच्चे की आंखें जो हैं उस तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और दृष्टि की रेखा में वस्तुओं का पालन भी बच्चे करते हैं। श्रवण शक्ति। श्रवण शक्ति में हम देखेंगे कि बच्चों के सुनने की जो क्रिया होती है, बच्चा जन्म से सुनने के प्रति बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करता है। छोटी सी भी हलचल होती है तो बच्चे की नींद जो होती है वो बहुत जल्दी खुल जाती है ना। और बच्चों की आंखों की गति या गतिविधियां जो है चौंकाने वाली प्रतिक्रियाओं के प्रति जो है, ध्वनियों के प्रति जो है वो बहुत ही जल्दी अनुक्रिया जो है बच्चे करते हैं। स्वाद में आप देखें तो कड़वा स्वाद जो होता है बच्चों का बहुत अच्छे तरह से विकसित हो जाता है। खट्टे तरल पदार्थों का इतना अच्छे से विकसित नहीं हुआ होता है, जबकि मीठे तरल पदार्थ जो है बच्चे को बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके का टेस्ट बच्चों की टेस्ट बड्स पे, जीभ पर जो है वो डेवलप हुए हुए होते हैं। और गंध मतलब जो सूंघते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो माता का दूध पीते हैं, तो वो हर चीज में माता के जो स्तन के निपल होते हैं उनकी खोज करते रहते हैं, और क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हर चीज में माता का दूध है। सजगता यानी रिफ्लेक्सेस, मतलब बच्चे जो हैं वो अपने आसपास के जो उद्दीपन हैं उनके प्रति जो है प्रतिक्रियाएं भी करते हैं। उत्तेजना जो होती है उसके प्रति वो अपना एक स्वचालित जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं, उसको हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। रिफ्लेक्सेस में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस, ग्रेस्प रिफ्लेक्सेस, स्टेप रिफ्लेक्सेस, क्रॉल रिफ्लेक्सेस। मींस टॉनिक नेक रिफ्लेक्स मतलब गर्दन से संबंधित है, इसमें ग्रेस्प मतलब हाथ से पकड़ने जैसा, और स्टेप का मतलब पैरों से संबंधित जो उद्दीपन लेता है बच्चा, और क्रॉल मतलब पूरी बॉडी के द्वारा जो है बच्चे के जो है उद्दीपन जो है वो ग्रहण किए जाते हैं, या पूरी बॉडी के द्वारा उद्दीपन के प्रति जो है प्रतिक्रिया या अनुक्रिया दर्शाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास की। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को समझना और उसका निरीक्षण करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे आयु के बच्चे जो हैं उनमें किस तरीके की बुद्धि का विकास हो रहा है, किस तरीके की समझ डेवलप हो रही है, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों की क्रियाएं जो हैं वो बहुत ही मिक्स्ड पैटर्न के रूप में डेवलप हो रही होती हैं। तो इसमें हम आगे बात करते हुए बात करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास की व्यवस्थित प्रकृति के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हम आपको ये बता सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो कई सारी क्वालिटीज बच्चों की शो करता है, जैसे कि क्लासिफिकेशन करना, सीरिएशन करना, है ना, और पार्टीशन करना किसी चीज के लिए। तो जैसे कि अब क्रमबद्धता के रूप में अगर बच्चे को कुछ हमें सॉर्टिंग वगैरह करवानी है, तो उस तरीके की जो क्षमताएं हैं वो बच्चे की परिपक्वता पर निर्धारित होती हैं और निर्भर भी होती हैं, जिससे कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि बच्चे जो हैं सूचनाओं का समन्वय करते हैं, फिर बच्चे उनको संग्रहित करते हैं, फिर उनके प्रति अनुक्रिया भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके का जो ये सीरीज है, किसी क्रिया के प्रति अनुक्रिया करने के बीच में
जो अंदरूनी क्रियाएँ हो रही हैं, मीन्स समन्वय हो रहा है, फिर सूचनाओं का संग्रहण हो रहा है, फिर पुनः उसके प्रति अनुक्रिया दर्शाई जा रही है। ये जो पूरा एक चैनल बनता है, यही बच्चों के अंदर एक तरीके से संज्ञानात्मक विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण होता है। शिशु अपने स्वयं के विकास में सक्रिय भागीदार होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शिशु को जितना प्रैक्टिस करवाया जाएगी, किसी चीज़ का अभ्यास करवाया जाएगा या जितना एक्टिव रहेगा शिशु, उतना ही वो अपने विकास के लिए सक्रिय भागीदार होते हैं। यानी कि शिशु जो है वो पर्यावरण के साथ बातचीत करते रहते हैं। हमें ये लगता है कि शिशु को कुछ बोलना नहीं आता है, शिशु कुछ नहीं जानता है, परंतु हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बच्चे जो होते हैं वो स्वयं के विकास के लिए बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट इस शैशवावस्था में किस प्रकार से होता है। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं कि बच्चे जो हैं वो नकल करने से सीखते हैं, मीन्स किसी को देखेंगे बोलते हुए, फिर उसको देख करके बोलने की कोशिश करेंगे। मॉडलिंग, प्रतिरूपण, मतलब एक तरीके से जैसा कोई बोल रहा है उसकी वैसी की वैसी जो है वो मॉडलिंग करने की कोशिश करेंगे, और या फिर जो वॉल्यूम आ रहा है या जो पिच आ रही है उसी को वापस से रिपीट करने की कोशिश करेंगे, या फिर रीइंफोर्समेंट, मतलब कि बच्चों को अगर कोई मोटिवेशन मिले तो उसके द्वारा जो है बच्चे भाषा विकास में अपना जो है आगे का रास्ता जो है वो निकालते हैं। तो 3 जो आपको इसमें ये बताए गए हैं कि नकल, प्रतिरूपण और सुदृढ़ीकरण जो है वो 3 तरीके हैं जिसके द्वारा कि बच्चों को भाषा विकास में हम आगे लेकर जा सकते हैं। कूइंग और बैबलिंग, ये जो 2 तरीके हैं बच्चों के शुरुआत के सबसे पहले बोलने के तरीकों को कहा जाता है। कूइंग मतलब छोटा बच्चा जो होता है वो कूइंग करता है, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं बैबलिंग करते हैं, मीन्स एक ही शब्द को बार-बार बोलना जो है वो बैबलिंग कहलाता है। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में हम बात करेंगे कि बच्चा जो है वो सोशल डेवलपमेंट में कैसे हम उसका सोशल डेवलपमेंट जो है वो देख पा रहे हैं। जैसे कि सामाजिक विकास में बच्चे को गोद में कई लोग लेते हैं, परिवार जन्म लेते हैं और माता लेती हैं, तो उसमें वो डिफरेंस करना कैसे सीख जाता है। कोई उसको बोल के नहीं समझाता है, फिर भी उसको टच करने के तरीके से या माता की जो उसके साथ में उसका जो माता के साथ जो अटैचमेंट है, वो सब चीज़ें जो हैं वो उसके सोशल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बच्चा वह सीखता है जैसे कि रोने के ध्यान से आता है, मीन्स बच्चा जो है अगर बहुत ज़्यादा रोता रहेगा तो इस तरीके से बच्चे का सोशल डेवलपमेंट जो है वो अवरुद्ध हो सकता है। यानी कि हमें बच्चे का पूरा ध्यान रखना चाहिए। शिशु दूसरों की मुस्कान के जवाब में मुस्कुराता है, मीन्स अगर आप उससे मुस्कुरा के बात करेंगे तो शिशु जो है वो वापस आपको मुस्कान के रूप में ही आपका जवाब देगा। और अजनबी लोगों के प्रति जो है शिशु को थोड़ा डर महसूस होता है और वह अपने नाम पर सामाजिक रूप से प्रतिक्रिया भी करता है, मीन्स अगर बच्चे का कुछ आपने नाम रखा है तो वो उसको आइडेंटिफाई हो जाता है और उसके प्रति वो प्रतिक्रिया भी करता है। एरिक्सन एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनके अनुसार क्या था कि शिशु जो होते हैं यानी शैशवावस्था में जो होता है बच्चे में, हम विश्वास की भावना जो है वो विकसित कर सकते हैं, क्योंकि देखभाल करने वाले जो आसपास के लोग होते हैं, मुख्य रूप से माँ जो होती हैं, वो शिशु के साथ बातचीत का माध्यम बनाती हैं, और विशेष रूप से जब वो भोजन करवाती हैं उसको या बच्चे को दूध पिलाती हैं, उस समय बच्चे की राहत से भरी जो ज़रूरतें हैं, उनके माध्यम के द्वारा उसमें बच्चे में जो है वो भरोसा करना या विश्वास करने जैसी भावनाओं का विकास देखा जा सकता है। भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब नवजात शिशु जो है भूख, दर्द या बेचैनी की अनुभूति के लिए रोने के माध्यम से अपनी भावनाओं को सिर्फ व्यक्त करते हैं, मीन्स रो करके वो अपनी इमोशंस को शो करते हैं या फिर अपनी ज़रूरतों को वो शो करते हैं। भावनात्मक विकास में आगे उसकी भावनाएं अस्थिर होती हैं, मीन्स बालकों की जो भावनाएं होती हैं वो अस्थिर होती हैं, जहां वह रोने से हंसी में तेजी से बदलाव आ जाते हैं
और परिवारजन के प्रति जो है उनका स्नेह जो है वो प्रेम प्रकट ज़रूर दिखाई देता है। 10 महीने की अवस्था में बच्चा क्रोध, उदासी, खुशी, ईर्ष्या, चिंता, अन्य प्रकार के जो ये सारे हमारे भावात्मक विकास हैं, ये जो सारे इमोशंस हैं हमारे, ये सब जो हैं बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं और दिखाई देने लग जाते हैं। और 1 साल की उम्र तक आते-आते जो ये ऊपर वाले हमारे सारे भावना से भरे हुए हमारे सिम्पटम्स हैं, जैसे कि क्रोध, उदासी, खुशी, ईर्ष्या, चिंता, है ना? और ये स्नेह जैसी जो भावनाएँ हैं, ये सभी बच्चों में दिखाई देने लग जाती हैं। तो आप सभी ने बहुत ही सारे टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से सुना होगा। आई थिंक कि आपको ये समझ में भी आया होगा कि हमने आज के जो वीडियो में आपको इन्फेंसी यानी शैशवावस्था से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा की है। विभिन्न प्रकार के विकास के बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से शैशवावस्था की विशेषताएं होती हैं, क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस प्रकार से कौन-सा विकास जो है वो देखने को हमें मिलता है हर महीने के हिसाब से। मीन्स यदि हम गत्यात्मक विकास की बात कर रहे हैं, यदि हम शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं, बच्चों का भाषा विकास, छोटे बच्चों में भी विकास और वृद्धि की गति जो है वो बहुत ही तीव्र होती है, क्योंकि परिवर्तन जो है वो बहुत ही फास्ट होता है। तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी चीज़ों का प्रभाव भी पड़ता है, जैसे कि एरिक्सन साइंटिस्ट जो हुए थे, उन्होंने हमें बताया था कि जैसे भी देखभाल बच्चे की जाती है, तो बच्चे में वातावरण के प्रति जो है विश्वास और अविश्वास की भावना का जन्म होता है। तो कहीं न कहीं हमें शैशवावस्था में बच्चे की देखभाल के द्वारा उसे यह महसूस करवाना चाहिए कि जो वातावरण है वो सकारात्मक है, और उसका दृष्टिकोण बच्चे का जो है वातावरण के प्रति फिर सकारात्मकता का रूप लेने में आगे चलता रहता है। तो आप सभी जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप अपने पॉइंट्स को नोट करिए, और जब भी आपकी ऑनलाइन गूगल मीट क्लास या लाइव सेशंस में आपको मैसेज किया जाए या आपको इनवाइट किया जाए, तो आप उसको जॉइन ज़रूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।